प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक आपने इस पुस्तक में पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और क्रिया शब्दों के बारे में। हमने यह पढ़ा है कि इन शब्दों की रचना और वाक्य में इनका प्रयोग कैसे बदल जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जिन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। भाषा के अनुसार इन शब्दों का रूप नहीं बदलता है, तो इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे? आइए उदाहरण देखते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश दौड़ता है में खरगोश संज्ञा है, दौड़ता क्रिया है। खरगोश तेज दौड़ता है। तेज शब्द हमें यह बताता है कि खरगोश कैसे दौड़ता है। तेज शब्द क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया क्या हुई? चल रहा है। किस शब्द ने बताया कि कैसे चल रहा है? धीरे धीरे ने। तो धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। इसी प्रकार मजदूर अचानक रो पड़ा। अचानक शब्द बता रहा है कैसे रो पड़ा। अचानक शब्द है क्रिया विशेषण। तो बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए आगे क्रिया विशेषण के भेद जानते हैं वीडियो के द्वारा। निम्नलिखित चित्रों को देखकर वाक्यों को पढ़िए। प्रतिदिन सूरज सुबह को उदय होता है। बंदर डाल पर बैठा है। बच्चा तेज दौड़ रहा है। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति, परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दूर पास आदि। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इनका पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे कल, परसों, आज, अभी, सदा, हमेशा, रोज। मैं कल फिल्म देखने गया था। रमेश अभी अभी आया है। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक, जोर से दौड़कर, शांतिपूर्वक आदि। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। रवि धीरे धीरे खाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं, जैसे कम ज्यादा, इतना उतना, आधा अधिक, लगभग आदि। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। गिलास में जूस भरा है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़े क्रिया विशेषण शब्द और उनके विभिन्न भेद। आइए अब हम बात करते हैं अन्य अविकारी शब्दों की, संबंध बोधक शब्दों की। संबंध बोधक शब्द एक वाक्य के अंदर संबंध बताते हैं, उद्देश्य और विधेय का। कैसे? आइए एक वीडियो द्वारा समझते हैं। संबंध बोधक: पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। मेज के नीचे बिल्ली है। मेरे घर के पास मंदिर है। संदूक के सामने एक कुर्सी रखी है। पिंजरे के अंदर तोता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के ऊपर, के नीचे, के पास, के सामने, के अंदर संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हों
अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनकी संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ मुख्य संबंध बोधक शब्द हैं के सामने, के बाहर, के भीतर, के अंदर, की ओर, की तरह, की तरफ, के समान। समुच्चय बोधक शब्द करण आज खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। मोहन और रोहन खाना खा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्योंकि और शब्द दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। तो बच्चों, यह थे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्द। अब आप अपनी पुस्तक में इन सभी का अभ्यास खूब अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।